हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज डॉक्टर निशा। तो आज हम कर रहे हैं डे 2 टेंसेज में। ठीक है, तो डे 2 में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। डे 1 में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, तो ओवरऑल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, रूल पे हम फोकस ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस पे करेंगे, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें प्रैक्टिकली सीखना है, जिसको हम यूज कर पाए प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, और लास्ट में हम एक स्टोरी भी देखेंगे, जिसमें है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिवीजन करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी करेंगे। इसमें आप सीख सकते हैं कि स्टोरी कैसे रीड करनी है और स्टोरी आपने लिखनी कैसे है। सिंपल वर्ड्स में, बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि नाम बता रहा है कंटिन्यूअस, तो लगातार कोई काम हो रहा है, उसके लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो वर्तमान काल का हो गया। ठीक है, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। अब यूज कहाँ होता है ये? अच्छा, याद क्या रखोगे आपकी इसमें सेंटेंस के लास्ट में आपको, यानी कि जो आपका सेंटेंस है, जो आपका वाक्य है, वो आपका खत्म होगा रहा है, रही है और रहे हैं में। ठीक है, एक बड़ी अच्छी सी टिप है, याद रखेंगे इस चीज को। यूज कहाँ होता है? सबसे पहले ऑनगोइंग एक्टिविटी के लिए यूज होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑनगोइंग एक्टिविटी, ठीक है, जो काम अभी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप वीडियो देख रहे हो, मैं पढ़ा रही हूं, वह होमवर्क कर रहा है, वह घर जा रहा है। अगर अभी जा रहा है तो हम इसका यूज करेंगे ऑनगोइंग एक्टिविटी। सेकेंडली, हम इसका यूज करते हैं टेम्पररी एक्टिविटी के लिए भी। ठीक है, टेम्पररी में जो एक्टिविटी, जैसे कि आजकल वह अपनी नाना के घर रह रहा है, ठीक है, वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, मतलब टेम्पररी एक्टिविटी, कुछ टाइम के लिए कर रही है, मतलब 1-2 साल करेगी, उसका क्लियर हो जाएगा, फिर वो बंद कर देगी करना। ठीक है, टेम्पररी एक्टिविटी के लिए हमारा किसका यूज होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। थर्ड हमारा यूज होता है फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, फ्यूचर में जो काम हो रहा है, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कल दिल्ली जा रही हूं, ठीक है, वह कल हमारे घर आ रहा है, तो कल की बात है, फ्यूचर है पर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि यहां पे हम इसका यूज करते हैं। मैं लिख रही हूं, वह जा रहा है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वह मुझे बहुत परेशान कर रहा है आजकल। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूं, वह अपने नाना के घर रह रहा है, तुम अपनी कब्र खुद क्यों खोद रहे हो, ठीक है, तुम अपने पास्ट को क्यों याद कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हमारा डे टू डे लाइफ में होता ही होता है। अब देख लेते हैं रूल। सब्जेक्ट इज एम आर। अब लगाना कहाँ है? इज एम आर कहाँ लगाना है? तो सबसे पहले आपने देखना है कि ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, यानी कि कोई भी नाम है, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि ही इज डांसिंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग, ही इज राइटिंग। उसके बाद आपने एम लगाना है आई के साथ, और पूरा पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा यू, वी, दे, और अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे आप? आर लगाएंगे और वर्ब आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिर्फ आपने ये करना है। जैसे कि यू आर इरिटेटिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो या इरिटेट कर रहे हो। ठीक है, अब सेंटेंस बनाते साथ साथ में बनाते रहिएगा। वह कल दिल्ली जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, मैं एक बुक लिख रही हूं, ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ बुक। नाउअडेज भी लिख सकते हैं, आजकल मैं एक बुक लिख रही हूं। ठीक है, कैसी एक्टिविटी है? टेम्पररी एक्टिविटी है। वह इंग्लिश पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग या फिर स्टडिंग, ही इज स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, टेम्पररी एक्टिविटीज है। वह अपने नाना के घर रह रहा है, और वे अपने नाना के घर जा रहे हैं, या फिर वे अपने नाना के घर रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन देयर नानाज हाउस लिख देंगे। ठीक है, नानाज हाउस। अब वेकेशन आने वाले हैं, समर वेकेशन, तो सभी अपने नाना नानी के यहाँ जाएंगे, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस बनाया है। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर अनोइंग मी या फिर इरिटेटिंग मी भी बोल सकते हो, यू आर अनोइंग मी। वह मुझसे बात कर रहा है, ही इज
टॉकिंग टू मी, सिर्फ इतना ही बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि हमें स्टोरी की तरफ भी बढ़ना है। नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि नॉट वाला सेंटेंस, नकारात्मक, इसमें नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपने इज एम आर लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई एम नॉट रीडिंग दिस बुक, मैं ये बुक नहीं पढ़ रहा हूं, वह इंग्लिश की क्लास नहीं ले रही है, वह हमें ज्वाइन नहीं कर रही है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। शी इज नॉट, वो इंग्लिश नहीं सीख रही है, तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूं, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, गेटिंग एंग्री। तुम कुछ भूल रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। कुछ के लिए क्या लगा देंगे, समथिंग। ठीक है, ओ सॉरी, यू आर नॉट फॉरगेटिंग समथिंग, नॉट लगा देंगे क्योंकि वह हम नेगेटिव बना रहे, तुम कुछ नहीं भूल रहे हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। हम साथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग टुगेदर। ठीक है, आपने और सेंटेंसेस बनाने, मैं सिर्फ इतना ही सेंटेंस बना रही हूं, अदरवाइज तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में देखेंगे। अब ये क्या होता है, जहां पे इज एम आर आता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस शुरू होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस। तो जहां पे भी क्या आता है शुरू में, तो आपने इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, कोई सा भी टेंस हो, डू, डज, हैज, हैव। तो वहां पे आपने क्या लगा देना है, सेंटेंस आपने शुरुआत करनी है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से। जहां पे आपका वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, जैसे कि क्या आपके सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, क्या अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो आपने इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करना है। शी राइटिंग अ बुक, क्या वह राइटिंग लिख रही है, सेंटेंस बनाते। तो मुझे क्या वह तुम्हें परेशान कर रही है, इज शी अनोइंग यू। क्या वह अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, इज ही थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। अब यहां पे आप एक और वर्ड लगा सकते हो, थिंकिंग की जगह पॉन्डर। ठीक है, पॉन्डर मतलब ज्यादा गहन वो करना, ज्यादा सोचना। ठीक है, बहुत ही किसी बात के बारे में सोचते रहना, उसके लिए हम पॉन्डर भी लगाते हैं। ठीक है, क्या वह अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, आर दे, ध्यान देने को क्या बोलते हैं, कंसिडरिंग। आर दे कंसिडरिंग ऑन देयर वर्क। तो ये हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं, यस नो वाले, जहां पे कि आंसर जो आता है वो यस नो में आता है। जैसे कि इज शी अनोइंग यू, क्या तो वह तुम्हें परेशान कर रही है, हाँ वो मुझे परेशान कर रही है, इस तरह से। तो हाँ में आ गया आंसर। आर दे कंसिडरिंग ऑन देयर वर्क, क्या वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, नहीं वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से यस नो में हम इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्या वह फोन पे बात कर रहे हैं, आर दे टॉकिंग ओवर फोन। ठीक है, इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने। आगे चलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है, व्हाट वेयर यानी कि WH फैमिली वाले हैं, व्हाट वेयर व्हेन हाउ व्हाई हु, इस तरह से इनका बनते हैं। तो इज एम आर हम साथ में लगा देंगे, सब्जेक्ट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे कि व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है आजकल। ठीक है, तो सेंटेंस पे ध्यान देंगे, सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग। तुम मुझको जवाब कब भेज रहे हो, तो व्हेन आर यू सेंडिंग मी द रिप्लाई। साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तुम अपने बालों में ऑयलिंग क्यों कर रहे हो, तो ऑयल भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो व्हाई आर यू ऑयलिंग योर हेयर। ठीक है, आज वे लोग कहां जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, कहां के लिए हम क्या लगा देंगे, वेयर आर दे गोइंग टुडे। तो मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वाई आ जाएगा, वाई आर यू टॉकिंग टू मी
लाइक दिस, ठीक है, ऐसे क्या लगा देंगे हम, लाइक दिस, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस। अब हम बढ़ेंगे स्टोरी की तरफ। तो चलिए अब स्टोरी देख लेते हैं। स्टोरी में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी डाला है, जिससे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए कि कैसे एक स्टोरी आप छोटी मोटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही बेसिक लेवल है, इसी को लेके हम चलेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो रिया स्टडीज इन क्लास 10th एंड लिव्स इन अ स्मॉल विलेज विद हर फैमिली। अब रिया स्टडीज, रिया क्योंकि क्या है, सिंपल, रिया क्योंकि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगाया, स्टडीज लगाया, यानी कि स्टडी होता है ना स्टडी, तो IES लगा दिया, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस और ES लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इन क्लास 10th एंड लिव्स, अब लिव्स आ गया, लिव होता है तो फिर एस लगा दिए, लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। कहाँ रहती है रिया, कौन सी क्लास में पढ़ती है, 10वीं में पढ़ती है, और एक छोटे से विलेज में रहती है। ये किसको बता रहा है, रिया की लाइफ को बता रहा है और उसके रूटीन को बता रहा है। विद हर फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। हर फादर वर्क्स, वर्क होता है, पापा क्या है उसके, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्क्स आ गया, अदरवाइज वर्क होता अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, ठीक है। वर्क्स इन अ नियर बाय टाउन, उसके पापा घर के जो पास शहर है वहीं पे जॉब करते हैं। एंड रिटर्न्स, अब रिटर्न होता है तो एस लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे देखना, याद रखना है आपने। होम लेट इन द इवनिंग, शाम को लेट आते हैं घर, ठीक है। आते हैं, ते हैं, ती है, ये आपने याद रखना है। हर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके मदर और यंगर ब्रदर, वो सारे के साथ वो सबके सब साथ में रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या आ गई, यहाँ पे लिव आ गई, ठीक है। क्यों आई लिव, लिव्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हर ग्रैंड पेरेंट्स है, मदर है, यंगर ब्रदर है, काफी सारे लोग हैं, प्लूरल की तरह एक सब्जेक्ट बन के आ रहा है, यानी कि ये सारा का सारा क्या है, ये सब्जेक्ट है ब्रदर तक, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लिव लगाया। टुगेदर इन द सेम हाउस, एक साथ एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। टुडे द होल फैमिली इज बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, पूरी फैमिली किसी डिफरेंट एक्टिविटीज में बिजी है। रिया इज प्रिपेयरिंग, अब यहां से हमारा रिया इज प्रिपेयरिंग, अब ING फॉर्म आ गया, इज आ गया, तो क्या हो जाएगा, वर्ब ING फॉर्म आ गया, तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। ये हमारी होगी सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इज हेल्पिंग वर्ब प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। एंड इज रिवाइजिंग हर नोट्स, और अपने नोट्स को रिवाइज कर रही है। ING फॉर्म आ गया, इज आ गया, क्योंकि रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ गया, हर नोट्स। केयरफुली इन हर रूम, बहुत ध्यान से अपने रूम में कर रही है। हर मदर इज कुकिंग, दूसरी तरफ उसकी मम्मी क्या कर रही है, खाना पका रही है। मम्मी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आ गया। डिनर इन द किचन, और वाइल हर ग्रैंड मदर इज हेल्पिंग हर, अब उसकी ग्रैंड मदर क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है बाय चॉपिंग वेजिटेबल को चॉप करने में, और अरेंजिंग द डिशेज। यहाँ पे ING फॉर्म है, यहाँ पे ING फॉर्म आया, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, एट द सेम टाइम मतलब उसी टाइम पर, हर ग्रैंडफादर, उसके पापा, उसके ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं, इज सिटिंग, लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना। मीनवाइल, इसी बीच क्या है, इसी टाइम, मीनवाइल, एट द सेम टाइम, एक ही जैसे तरह से यूज होते हैं, ठीक है। हर यंगर ब्रदर, उसका जो भाई है छोटा, इज बिहेविंग एज यूजुअल, मतलब वैसे ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। बिहेव यानी कि आचरण कर रहा है। अब ये जो बिहेव होता है, इसकी जो ये जो बिहेविंग है, इसकी जो वर्ब होती है वो बिहेव होती है, और ये नाउन बिहेवियर से आता है, ठीक है। इस बिहेवियर वर्ड से ये वर्ब आती है, ठीक है। बिहेवियर, बिहेव और बिहेविंग एज यूजुअल। इज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, अपना काम होमवर्क नहीं कर रहा है, और वेस्टिंग टाइम, ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सिंपली आप ING फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग में भी, और अपनी स्पीकिंग में तो हम करते ही हैं, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वो हमारा Day 3 होगा। नेक्स्ट मंडे को वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।